अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे तारीख़ तिब में हीरोफाइलस। तो चलिए शुरू करते हैं। तारुफ, इंट्रोडक्शन, वो कौन थे, क्या करते थे। बदने इंसान की तशरीह, ह्यूमन एनाटमी के इब्तिदाई दर्जात और फ़रोग में जिन अतिब्बा की खिदमात गैर मामूली हैं, उनमें हीरोफाइलस का नाम नुमाया नज़र आता है। सही बात है। ये तबीब 300 BC में बामकाम केलसीडान पैदा हुआ था। ये अहद अतीक का अजीम तरीन तशरीहदा था। इल्म तशरीह से मुतालिक उसकी खिदमात इस दर्जे की हैं कि उसको अबुल तशरीह यानी फादर ऑफ एनाटमी के तौर पर याद किया जाता है। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स, फादर ऑफ एनाटमी हीरोफाइलस, ये तो पता ही है हम लोगों को। तालीम व तरबियत, उसने तालीम कहाँ से हासिल की थी। हीरोफाइलस मुमताज़ फ़लसफ़ी फिसागोरस का शागिर्द था। बुकरात के नज़रियात से अक़ीदत और इल्म तशरीह से मोहब्बत उसको अपने उस्ताद से बतौर विरासत मुंतकिल हुई थी। ये फिसागोरस और करस्पास जैसे असातिज़ा का शागिर्द भी रहा। हीरोफाइलस इल्म तिब की बाकायदा तालीम हासिल करने की गर्ज से इस्कंदरा पहुंचा और वहाँ की मशहूर तबी दर्सगाह मदरसा इस्कंदरिया से तिब की तालीम हासिल की। इल्म तशरीह हीरोफाइलस का पसंदीदा मज़मून था, यानी एनाटमी। चुनाचा इसी मजमून में महारत हासिल करने के बाद मदरसा इस्कंदरा में ही तशरीह का उस्ताद हो गया। पहले वहीं से उसने महारत हासिल की, यानी वहीं से उसने एजुकेशन ली और वहीं पर वो टीचिंग करने लगा। और बाद में हीरोफाइलस के फजल कमाल ने मदरसा इस्कंदरिया पे को शोहरत बख्शी। उसी की वजह से वो मदरसा जो था वो बहुत फेमस हो गया। फजल कमाल यानी उसने क्या क्या कमाल किए थे। यूँ तो हीरोफाइलस ने एक तबीब यानी टीचर, उस्ताद, महक़क़ और मुसन्नफ़ यानी राइटर के तमाम फ़राइज़ अंजाम दिए, लेकिन बहैसियत महक़क़ उसके तशरीह कारनामे गैर मामूल अहमियत के हामिल, यानी उसने बहुत सारे फ़र्ज़ निभाए हैं, पर सबसे ज़्यादा जो उसका अहम फ़र्ज़ है वो हमारा क्या था, तशरीह के कारनामे यानी अनाटमी के उसमें ज़्यादा नाम है। हीरोफाइलस बहैसियत माहिर तशरीह, बक़ौल जालिनूस हीरोफाइलस पहला शख्स है कि जिसने पहली बार इंसानी अनाशों यानी कैडावर्स का डाइसेक्शन किया था। उसने तशरीह मुआयने की गर्ज से तकरीबन 200 नाशों का डाइसेक्शन किया। बदन इंसान की तशरीह से मुतालिक जो मालूमात हीरोफाइलस ने मुहैया की हैं उसकी फहरसत काफ़ी तवील यानी बहुत लंबी है। यहाँ तशरीह से मुतालिक हीरोफाइलस की इंतहाई अहम खिदमात पेश की जा रही है। हीरोफाइलस ने बदन इंसान के डाइसेक्शन का तरीका व तकनीक ईजाद की। बाद तशरीही इस्तिलाहात को राइज किया। निज़ाम आसाब नर्वस सिस्टम, निज़ाम दौरान खून कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, निज़ाम तौलीद रिप्रोडक्टिव सिस्टम और हीकल अज़मा स्केलेटन के मुतालिक नई मालूमात पेश किए। दिमाग की तशरीह के तहत दिमाग मुक़द्दम यानी सेरेब्रम और दिमाग मुअक्खर यानी सेरेबेलम की तफरीक की। इज़्मत मुकम्मदा ऑक्सीपिटल बोन की अंदरूनी सतह पर दिमागी वरीदों के दबाव से पैदा शुदा सलीब नुमाशा यानी क्रूशिएट को सबसे पहले हीरोफाइलस ने ही बयान किया यानी एक्सप्लेन किया। आसाब वतर और वरीदों के दरमियान फ़र्क को वाज़ह किया। आसाब मुहर्रिका मोटर और मुतहर्रिका सेंसरी के दरमियान तफरीक करते हुए यानी फ़र्क करते हुए दिमाग को अज़्बी निज़ाम का मरकज़ करार दिया। हीरोफाइलस के ज़माने तक अरसतू का नज़रिया जब तक हीरोफाइलस नहीं आया था, अरसतू का नज़रिया क्या था कि कल्ब तमाम क़ुव्वतों का मरकज़ है और तमाम आज़ा उसके मातहत हैं, तस्लीम शुदा था, लेकिन यानी कि सब लोग यही मानते थे। लेकिन हीरोफाइलस ने इस नज़रिए को गलत साबित करते हुए बताया कि तमाम आज़ा में दिमाग अफजल है। हीरोफाइलस ने सबसे ज़्यादा किसको अहमियत दी, दिमाग को। अरसतू ने किसको दी थी, दिल को। हीरोफाइलस ने शराइन यानी आर्टरी और वरीद यानी बीन की साख्त में फ़र्क को बयान किया। दोनों में फ़र्क की सही बात है तुम्हारे, और बताया कि शराइन वरीदों से दबीज यानी थिक होती है। सही बात है। आर्टरी जो होती है हमारी थिक होती है बीन से, तभी तो आर्टरी का डायमीटर हमारा छोटा होता है, क्योंकि हमें उसको पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करना है, तो ज़्यादा प्रेशर के लिए उसकी डायमीटर छोटा हो जाता है। और ये भी इंकशाफ किया कि शराइन में हवा नहीं बल्कि खून होता है। पहले लोग समझते थे कि इसमें लाइक आटे में हवा होती है, बट ऐसा गलत है, उसमें खून होता है।
جو ہماری پوری باڈی میں سرکولیٹ کرتا ہے، جس میں روح کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ نظام ہضم کے تعلق سے ہیروفائلس نے جگر یعنی کہ ڈائجیشن کے لیے اس نے جگر کو اہمیت دی۔ اس نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ جگر کا ڈائسیکشن کیا اور بتایا کہ جگر بھی ایک غدود یعنی گلینڈ ہے۔ اس نے بنقرار پینکریاس کی تشریح بیان کی۔ امعاء صغار اسمال انٹسٹائن کے پہلے حصے کو ڈیوڈرم کا نام اور ہیروفائلس نے ہی دیا۔ اسی نے ماں سالکا کی تشریح اور اہمیت بیان کی۔ ہیروفائلس نے آزاد جنسیہ کی تشریح بھی بیان کی۔ اس نے بتایا کہ جنین یعنی پیٹس میں طبیعتی نشو نما تو ہوتی ہے مگر اپنی کوئی ذاتی زندگی نہیں ہوتی۔ صحیح بات ہے، جو کچھ وہ لیتا ہے آکسیجن وغیرہ سب اپنی ماں کے ذریعے لیتا ہے نا، جو بھی کرتا ہے ریموو وغیرہ کرتا ہے، کیونکہ اس کی خود کی تو کچھ ابھی ہوتا نہیں، وہ تو اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ اس نے مختصر طور پر آنکھ کی تشریح بیان کی، جس میں طبقات میں عین یعنی آئی کوٹ اور ترتبات زرجانیہ کو بیان کیا۔ ہیروفائلس کی ایجادات۔ ہیروفائلس نے پراکساگورس کے نظریہ نبض پر مزید تحقیق کی اور رفتار نبض معلوم کرنے کے لیے ایک آلہ نبض کی ایجاد کی، یعنی کہ ٹھیک ہے آلہ بھی اس نے دیا تھا، انسٹرومنٹ۔ اس نے جنون کی اشیاء قلب سننے کے لیے ایک آلہ امبرایوٹوم ایجاد کیا، یعنی کہ بچے کی ہارٹ بیٹ سننے کے لیے بھی اس نے ایک انسٹرومنٹ دیا جو قدیم ماہر قابلیت بخشت استعمال کرتے تھے۔ ہیروفائلس نے کئی دوائیں دریافت کی جو خاص طور سے حابس الدم ہومیوسٹیٹک عمل رکھتی تھی۔ ہیروفائلس کی تصانیف یعنی اس نے لکھی کیا، کون کون سی بک لکھی تھی۔ ہیروفائلس نے کچھ کتابیں بھی لکھی تھی، ایک کتاب آنکھ کی تشریح اناٹمی آف دا آئی اور ایک نرسنگ کے پیشے سے تعلق رکھتی ہے۔ بلا شبہ یعنی بنا کسی ڈاؤٹ کے ہیروفائلس نے جو طبی خدمات انجام دی ہیں وہ طب بالخصوص علم تشریح کی ترقی کے لیے سنگ بنیاد ثابت ہوئی۔ ہم لوگوں کے ترقی کے لیے بہت سنگ یعنی کہ بنیاد بیس ہمارا کس سے بنتا ہے؟ اناٹمی سے۔ صحیح بات ہے، اور اس میں کس کا بڑا ہاتھ ہے؟ ہیروفائلس کا، فادر آف اناٹمی، ظاہر سی بات ہے۔ تو چلیے نیکسٹ کلاس میں ہم شروع کریں گے ایراستراتوس۔